हे गाइस, दिस इज निशान सिंह राजपूत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में बात करने वाले द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड चैप्टर 3 के बारे में, जिसके ऑथर डॉक्टर जोसेफ मुर्फी है। चैप्टर 3 का नाम है द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इसमें कुछ लाइन मार्क्स किए हैं, उसके थ्रू हम लोग इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आते हैं। पहली लाइन है योर सबकॉन्शियस माइंड नेवर स्लीप्स एंड नेवर रेस्ट। यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है, हमेशा जागता रहता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ड्रीम्स, क्योंकि हमारे सपने आते हैं रात को सोने के बाद। क्यों आते हैं? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में कुछ रिकॉर्डिंग या कुछ एक्सपीरियंसेस पड़े हुए हैं, या कुछ इमेजिनेशन है, या कोई चीज़ है जिससे हमें डर लगता है। उन चीज़ों की रिकॉर्डिंग प्ले हो जाती है रात में सोने के बाद, जिसके कारण हम लोगों को सपने आते हैं। इसलिए ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोता नहीं है। इसका एक सीधा सा एग्जांपल हम लोगों को ड्रीम्स आते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड हम लोग ये भी जानते हैं कि 99% एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट ब्रीदिंग, डाइजेशन, ये सब सोने के बाद भी हो रहा होता है। क्यों होता है? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ये सब को चला रहा होता है। हमारे कॉन्शियस माइंड के पास बहुत कम पावर है, और हमारे विल पावर के पास भी एक्चुअल में सबकॉन्शियस के सामने बहुत कम पावर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी ब्रीदिंग हो रही है, वो सबकॉन्शियस के जरिए हो रही है। क्या आप ब्रीदिंग को रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हो। क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि वो सबकॉन्शियस के कंट्रोल में है, वो नेचर के कंट्रोल में है। हम लोग नहीं रोक सकते हैं। तो इसलिए इस बुक में ज़्यादा सबकॉन्शियस पे जोर दिया गया है कि अगर सबकॉन्शियस माइंड के प्रोसेस को समझ ले तो कुछ हद तक अपने थॉट को बदल के अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में हम लोग ले जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक स्टोरीज है जिसका एक डॉक्टर रहते हैं जिनका नाम है जेम्स इशडेल। जेम्स इशडेली जो कि बेंगलोर में प्रैक्टिस करते हैं 1840 ईस्वी में। तो उसकी कहानी ऑथर ने लिखी है कि उनका ज़्यादातर सर्जरी सक्सेसफुल होता था। अब क्यों होता था सक्सेसफुल? क्योंकि वो अपने पेशेंट को बार बार ये दिलासा देते थे या अच्छे थॉट्स भरते थे कि आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, आप ठीक हो जाओगे, और एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करके सर्जरी करते थे, जिसके कारण उनकी ज़्यादातर सर्जरी सक्सेसफुल होती थी। तो ऑथर यहाँ पे दिमाग लगाते हैं कि क्यों उनकी सर्जरी सक्सेसफुल होती है। तो वहाँ पे ऑथर को मिलता है कि इसके बिहाइंड भी हमारा ब्रेन का जो सबकॉन्शियस माइंड का फंक्शनिंग है, जो सबकॉन्शियस माइंड हमारे कार्य करती है। अगर किसी को पॉजिटिव अफर्मेशन दिया जाए, चाहे वो पेशेंट क्यों ना हो, और उसके बाद उसको इलाज किया जाए, तो वहाँ पे होप यानी सक्सेसफुल होने के चांसेस, या ऑपरेशन या कुछ भी उनका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उनके मन में एक होप जगा दिया जाता है कि आप ठीक हो जाओगे। यही अगर उस पेशेंट को होप नहीं जगाया जाए, या ज़्यादातर पेशेंट को होप ना जगाते वो डॉक्टर, तो उनका भी बहुत सारा ऑपरेशन अनसक्सेसफुल होता। इसमें ऑथर ये समझाना चाह रहे हैं कि ये ऐसा सक्सेसफुल क्यों हो रहा था। अब आगे है योर सबकॉन्शियस माइंड इज बुक ऑफ लाइफ। यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस लाइफ का पूरा बुक है। इसका मतलब ये है कि जो भी हम लोग रिकॉर्डिंग्स पड़ी रहती है, वो कहाँ पड़ी रहती है? वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी होती है। किसी को देखते हैं या कुछ याद आ जाता है, तो क्यों याद आ जाता है? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्डिंग पड़ी होती है, और देखने के बाद वो रिकॉर्डिंग रिपीट हो जाती है अंदर ही अंदर। इतनी स्पीड रिपीट होती है कि हम लोग को पता भी नहीं चलता है, और रिपीट हो जाने के बाद हम लोगों को लगता है कि उसके बारे में मुझे बहुत चीज़ याद है, और जब तक नहीं देखते तब तक नहीं याद आता है, क्योंकि हम लोग अपने लाइफ में बिजी रहते हैं। तो ये सब जो भी पास्ट से रिलेटेड मेमोरी है, या सही मेमोरी है या गलत मेमोरी है, ये किस में याद रहता है? ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को याद रहता है। तो इसलिए हम लोग सबकॉन्शियस माइंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पास्ट में कुछ गलत हुआ है तो उसको भी समझ करके हम लोग इस बुक के थ्रू उसको सही कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव अफर्मेशन दिया जाए, अगर किसी को देखते हैं 10 साल बाद भी फिर भी मेमोरी रिपीट हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ब्रेन में सारी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। उस एक्सपीरियंसेस को आप यूज कर सकते हैं अच्छे चीज़ों के लिए भी, तो ज़्यादा अच्छा है, और बुरी चीज़ों के लिए ना ही यूज करो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कोट्स है जैसे कि वॉट एवर यू इम्प्रेस योर सबकॉन्शियस माइंड बिकम एक्सप्रेस्ड ऑन द स्क्रीन ऑफ स्पेस। जो भी हम लोग माइंड में सोचते हैं या सबकॉन्शियस माइंड में सोचते, वो हमारे स्क्रीन ऑफ स्पेस यानी पूरा यूनिवर्स में वो दिखता है। यानी हम लोग जो भी सोचते हैं उसका इफेक्ट पूरा यूनिवर्स पे पड़ता है। जो भी एक्शन लेते हैं उसका इफेक्ट पूरा यूनिवर्स पे
पड़ता है। इसके नीचे इस कोट्स को बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, जैसे बुद्धा है, महात्मा बुद्ध, जीसस हैं, जीसस क्राइस्ट, वो सारे इस चीज़ को बोल रहे हैं कि जो भी हम लोग थॉट सोचते हैं उसका इफेक्ट पूरा यूनिवर्स पे पड़ता है। और यूनिवर्स में एक पावर है जो हम लोगों को देखती रहती है, कौन क्या सोच रहा है, उसके थ्रू उसको रिजल्ट देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक कहानी है एक गर्ल्स की जिसकी स्किन बहुत ही बुरी तरह से ख़राब हो गई होती है। तो वो उनको समझ में नहीं आ रहा है तो वो अपने स्किन को कैसे ठीक करे। वो बहुत सारे डॉक्टर के पास जाती है, ठीक करने की कोशिश करती है, बट उनका स्किन ठीक नहीं होता है। बट लास्ट में एक उसको फादर मिलते हैं, यानी चर्च में एक पादरी मिलते हैं, वो उसको कुछ प्रेयर्स दे देते हैं और सिर्फ प्रेयर रिपीट करने से बार बार उनका सेल्स ठीक हो जाता है, यानी स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, क्योंकि उनका स्किन खराब हो गया रहता है। लेकिन फिर वो प्रेयर करने से 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने प्रेयर करने से उनका स्किन ठीक होता है। अब ये कैसे होता है, यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि वो फादर या गॉड के पावर की वजह से ठीक नहीं होता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ठीक होता है। अगर सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट किया जाए कि आपका सेल्स ठीक हो रहा है और अच्छे तरीके से प्रेयर किया जाए, साइंटिफिक तरीके से प्रेयर किया जाए, तब हम लोगों की जो ऐसे भी इलाज ठीक हो सकते हैं जो साइंस की दुनिया में पॉसिबल नहीं, ये ऑथर यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमारा एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि ब्रेन में पॉजिटिव थॉट इनबिल्ट करना चाहिए हम लोगों को, ताकि हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे प्रेयर्स है, प्रेयर्स को भी आप लोग बुक पढ़ के समझ सकते हैं, उस प्रेयर को रिपीट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को पॉजिटिव कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, एक लाइन से जो कि अब कुछ ही पोर्शन बचा हुआ है। प्रायर टू स्लीप, सोने से पहले हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इसका पावर को जानना है, यानी कुछ भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपको सक्सेसफुल बनना है तो वो रिक्वेस्ट कीजिए कि आई विल सक्सीड थ्रू माई पावर ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड, और मैं उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेता जाऊंगा, आगे प्लान करता जाऊंगा। एक्शंस भी लेना है और प्रेयर भी करना है, दोनों साथ साथ करते रहेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस है, वो यहाँ पे ऑथर कर रहे हैं। अब एक लाइन से, द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इज यूनिवर्सल, यानी एक्शन एंड रिएक्शन का लॉज यूनिवर्सल है, यानी कॉज एंड इफेक्ट का लॉज यूनिवर्सल है। यानी अगर हम लोग कुछ भी करते हैं तो उसका इफेक्ट आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई शराब पी के गाड़ी चला रहा है और वो उसको मार देता है, किसी को मार देता है, तो एक के कारण दूसरा भी मरता है, एक का गलत थॉट के कारण दूसरा भी मरता है एक्सीडेंट के वजह से। और कोई बच्चा देखता है उसको कि एक शराब पी के वो गाड़ी चला रहा है, तो वो भी उससे सीख जाता है। अगर उस बच्चे को ना सिखाया जाए कि ये गलत काम है, तो जो भी हम लोग करते हैं उसका इफेक्ट सब पे पड़ता है, एज ए मैक्रो लेवल पे भी और माइक्रो लेवल पे भी। तो ये चीज़ हम लोगों को समझना है और अच्छी चीज़ों को हम लोगों को करना है। जैसे अगर हम लोग उल्टा सीधा खाते हैं तो उसका इफेक्ट उल्टा सीधा आता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इफेक्ट पे कंट्रोल करते हैं, यानी खाएंगे उल्टा सीधा ही लेकिन दवा खाएंगे कि ठीक हो जाए। तो इसलिए वो ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि वो कॉज को ठीक नहीं करते। अगर वो कॉज को ठीक कर ले, यानी उल्टा सीधा खाना छोड़ दे, तो ऑटोमेटिक इफेक्ट धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा, जो कि यूनिवर्स का लॉ है, कॉज एंड इफेक्ट। अब इसमें लिखा गया है कि वॉच योर थॉट, यानी हमारे अपने थॉट्स को देखना है। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, अकेले में बैठ सकते हैं बिना मोबाइल के कुछ देर के लिए, आधा घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए अकेले बैठ जाइए बिना मोबाइल के, ना ही कोई ऑब्जेक्ट हो, शांत में, और अपने थॉट्स को देखिए कि आप अपने ही अंदर क्या बोल रहे हैं। अगर आप टेंशन में हो तो क्या आप टेंशन में उस प्रॉब्लम की वजह से हो, या अपने अंदर ही अंदर उल्टा सीधा सोचने की वजह से हो। और वो सोच जो रहे हो, वो सोचना भी एक तरीके से अंदर ही अंदर बोलना है। तो अगर आप उस बोलने को कंट्रोल कर पाओ या देख पाओ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और जैसे ही आपको पता चला कि आप खुद ही उल्टा सीधा बोल रहे हो, तो खुद ही उसको सही करो, यानी उल्टा सीधा बोलना बंद करो। तो उसके बाद आपको समझ में आएगा धीरे धीरे ब्रेन की फंक्शनिंग, और आप खुद अपने थॉट को कंट्रोल करने लग जाएंगे। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हुआ।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कौन सी बात आपको अच्छी लगी वो नीचे कमेंट करके बताएं, और जो आपको माइंड के बारे में अगर कोई डाउट है वो भी कमेंट कर सकते हैं। और ज़्यादा अच्छा लगता है वीडियो तो उसको शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।